प्रदेश जुडिशियल सर्विस का 2017 का सिविल लॉ फर्स्ट का पेपर टेस्ट बुकलेट सीरीज है ए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 द वर्ड सेटलमेंट मीन्स ऑप्शन ए an instrument whereby the destination or devolution of successive interest in movable property is disposed of. Option B is an instrument including will or codicil whereby the destination or devolution of successive interest in immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of. Option C is an instrument including codicil or will whereby the devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed of. D. An instrument including codicil or will whereby the destination or devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed of or is regard to be disposed of. So इसका first option is correct. A option an instrument whereby the destination or devolution of successive interest जिसके थ्रू मूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट डिस्पोज ऑफ किया जाए तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रोहिबिटरी इंजंक्शन अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वाज डिस्कस्ड। सो सेकंड का करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन दौलत राम वर्सेस गोपाल कृष्ण 2010 का ये केस है। Next one is question number 3. Jurisdiction of civil court is not excluded in respect of adoption. The question regarding adoption involves declaration as to the status, character of a person can be decided only by civil court. This was held by Supreme Court of India in case of. So इसका correct option is A option रामचंद्र तगदू सोनावाने वर्सेस विट्ठू 2010 का ये केस है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। अंडर द हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एज मे बी नेसेसरी फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग बिजनेस बिफोर द कोर्ट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी अपॉइंटेड बाई। सो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है और कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। ए ऑप्शन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट नो। बी the concerned district judge after consultation with the state government no. C the state government after consultation with the high court and D option the high court after consultation with the state government. So हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट की बात करें तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हिमाचल प्रदेश यानी कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के कंसल्टेशन के बाद। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। The High Court or the District Judge may assign an additional District Judge any of the functions of the District Judge. तो ये कौन से फंक्शन हो सकते हैं। A option not including the functions of receiving and registering cases and appeals. It is false. B including the functions of receiving and registering cases and appeals. It is true. C including the functions of receiving and registering only cases and not appeals. It is also false. D नॉट इंक्लूडिंग द फंक्शंस ऑफ रिसीविंग एंड रजिस्टरिंग न्यू अपील्स। तो जो भी फंक्शन है उसके साथ साथ उस फंक्शन में ये फंक्शन भी इंक्लूड होंगे, रिसीव करना और रजिस्टर करना केस और अपील को। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। अंडर सेक्शन 14 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोड एक्ट 1976 द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ and any district judge to transfer to such a subordinate judge under his control any proceedings or any class of proceedings specified in such order under any of the enactment mentioned in this section. One of the such act is so section number 14 के अकॉर्डिंग 3 एक्ट हैं जिससे रिलेटेड जुरिस्डिक्शन सिविल जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो वो एक्ट है इंडियन सक्सेशन एक्ट, सेकंड इज गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट एंड थर्ड इज इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो देखते हैं इसमें 6 का ए हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, बी हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं, सी प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रोविजन फॉर अपील फ्रॉम सबऑर्डिनेट जज टू डिस्ट्रिक्ट जज एंड द हाई कोर्ट आर गिवन इन। सो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो अपील्स के प्रोविजन है वो 20 से 22 में दिए हुए हैं। तो सेक्शन 21 डील करता है यानी कि ऑप्शन सी
सबॉर्डिनेट जजेस की जो अपील होगी वो डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट में किस तरह से लाई करेगी। तो 7 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज अंडर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट इज, वो कौन सा कोर्ट होगा? डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट, ये सबको पता है। 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 पावर टू मेक रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इन टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1976 अंडर सेक्शन 29 लाइज विद। तो हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग कौन रूल्स बना सकता है? हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 9 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ बॉन्ड अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट एज अप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ऑप्शन ए एनी इंस्ट्रूमेंट whereby a person obliges himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be. Option B any instrument attested by a witness and not payable to order or bearer whereby a person obliges himself to pay money to another. Option C any instrument so attested whereby a person obliges himself to deliver grain or other agriculture produce to another. Option D all of the above. तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी बॉन्ड है, सेकंड भी और थर्ड भी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीज अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन ए पट्टा, हाँ ये लीज है। बी ए कबूलियत और अदर अंडरटेकिंग इन राइटिंग नॉट बीइंग ए काउंटर पार्ट ऑफ अ लीज टू कल्टिवेट ऑक्यूपाइड और पे और डिलीवर रेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी लीज है। सी ऑप्शन एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वन पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम engaged to indemnify another against loss, damage or liability arising from an unknown or contingent event. So it is not lease. Option C is correct in question number 11. Option D any instrument by which tolls or any description are let and any writing on an application for a lease intended to signify that the application granted, ये भी lease है। So 11 का option C is correct. Next question is question number 12. Out of the following instrument, which one may not be stamped with adhesive stamps? So देखते हैं। Option number first is bill of exchange or promissory notes drawn or made out in India. Adhesive stamp इनमें applicable है। B entry as an advocate, वकील और attorney on the roll of high court, इसमें भी adhesive stamp ही लगेगी। C notarial एक्ट्स, इसमें भी डी ऑप्शन चेक। आप सबको पता है चेक में एडहेसिव स्टैम्प नहीं लगती है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज डील इन डिपॉजिटरी आर नॉट बीइंग लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन a transfer of registered ownership of securities from a person to depository or from a depository to a beneficial owner। यहाँ हमें बताना है इनमें से किस पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। सो ए ऑप्शन में नहीं लगेगी। सेकंड वन इज बी ऑप्शन द ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज डेल्ट विद बाय अ डिपॉजिटरी। सो ए और बी दोनों में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। सो C option is correct, both A and B. Next question is question number 14. Instrument executed out of India chargeable with duty but not being a bill of exchange or promissory note. तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कितने टाइम में स्टैम्प करने की ज़रूरत है जब ये इंडिया में आए? सो आप सबको पता है 3 महीने के अंदर स्टैम्प हो जाना चाहिए इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे ही इंडिया में रिसीव हो। सो 14 का ये ऑप्शन इज करेक्ट विद इन 3 months. 15th question all duties, penalties and other sums required to be paid for instruments not duly stamped may be recovered by the collector. So इस तरह के सम्स किस तरह से कलेक्टर रिसीव करेगा? ए ऑप्शन ओनली बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द सेम आर ड्यू, ये एक ऑप्शन है। बी only by any process for the time being in force for the recovery of arrears of
लैंड रेवेन्यू, इस तरह से भी कर सकता है। सो कलेक्टर के पास ये दोनों पावर्स हैं। सो ऑप्शन ए एंड बी शुड बी करेक्ट। ऑप्शन सी ईदर ए और बी, हाँ इनमें से कोई सा भी तरीका अपनाया जा सकता है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। So A option is documentary evidence, B ocular evidence, C both ocular and documentary evidence, C ocular evidence based on documentary evidence only. So oral evidence and documentary evidence दोनों admissible हैं, so C option is correct. 16th का C. 17th question, proof of a fact for the purpose of evidence depends upon। अगर आपको किसी फैक्ट को प्रूव करना है एविडेंस के पर्पज से तो किस तरह से प्रूव करना होगा। ए ऑप्शन रिगिड मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू नहीं, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, बी ऑप्शन करेक्ट, सी एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट नहीं, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी। 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस की वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से इसको प्रूव किया जाएगा या एविडेंस के पर्पज से ही यूज़ होगा। 18th में क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट असर्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रपोजिशन। सो इसमें हमें करेक्ट असर्शन बताना है। प्रपोजिशन फर्स्ट इज स्टेटमेंट जीनस है, एडमिशन स्पीसीज है और कन्फेशन सब स्पीसीज है, ये सही है। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट और एडमिशन स्पीसीज है, नहीं। थर्ड स्टेटमेंट और एडमिशन जीनस है, नहीं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। So option A is correct. First is correct, second and third are incorrect. It is the correct answer, option A. Next one is question number 19. Declaration by a person not able to be called as witness but in the course of witness किस सेक्शन के अंडर एडमिसिबल होगा। सो 19 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेक्शन 32(2) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20, ओमनिया प्रिजम्प्टर राइट एसे एक्टा मीन्स। इसका मतलब है हम ये प्रिज्यूम करेंगे कोई भी एक्ट सही तरीके से किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम टू बी राइटली डन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन प्रॉपर कस्टडी gives rights to a presumption as to the digital signature to be fixed by that particular person under section 90A of Indian Evidence Act। बट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कितना पुराना होना चाहिए, तो उसका ये ऑप्शन 20 ईयर्स ओल्ड नहीं, बी 15 ईयर्स ओल्ड नहीं, सी 10 ईयर्स ओल्ड नहीं, डी 5 ईयर्स ओल्ड। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22, oral evidence in fact invalidating a document is admissible। so section number 92 के प्रोवाइजो 1 के अकॉर्डिंग इस तरह से oral evidence किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को इनवैलिडेट करने के लिए भी एडमिसिबल होगा। सो 22 का ऑप्शन इज करेक्ट। 23, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इज। सो एस्टॉपल एक रूल ऑफ एविडेंस है अंडर सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next one is question number 24. Which of the following description is correct under section 145 of Indian Evidence Act? So first option is a witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing. हाँ कर सकते हैं, और reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved. Even if it is intended to contradict him by writing, his attention not need to draw before the writing can be proved। ऐसा नहीं है, अगर आपको कॉन्ट्रैडिक्ट करना है किसी पर्सन को उसकी प्रीवियस राइटिंग के बेस पे, तो ये ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैडिक्ट करने से पहले उसकी अटेंशन राइटिंग के उस पार्ट पे ड्रॉ की जाए। सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बी ऑप्शन। A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced in writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved. But if it is intended to contradict him, then उस केस में ज़रूरी है कि उसकी attention उस writing पे की जाए before the writing can be proved, be equal to those part of it which are be used for the purpose of contradicting। So किसी भी person को cross-examine किया जा सकता है उसकी previous statement in writing के बेस पे, बट अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो ज़रूरी है कि उसको राइटिंग दिखाई जाए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी
A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being proved, but it is intended to contradict him by writing. His attention must before the writing can be proved. We called such new materials. न्यू मटेरियल्स पे नहीं, उसी स्टेटमेंट पे, उसी पार्ट पे जिससे कॉन्ट्रैक्ट करना है. सो ये भी हुआ रॉन्ग, डी ऑप्शन. A witness may be cross-examined as to previous statement made by him in writing or reduced into writing, even if not relevant to matters in question, without such writing being shown to him. आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट. 24 का बी ऑप्शन इज करेक्ट. 25. A co-defendant in a case, ए ऑप्शन, कैन नॉट बी cross-examined by another co-defendant किसी भी सिचुएशन में. बी ऑप्शन, can be cross-examined by another co-defendant if their interests are identical. No way. C option. Can be cross-examined by another co-defendant when their interests are adverse to each other. So C option is correct. Can be cross-examined by another co-defendant as a matter of right? No. So co-defendant सिर्फ तभी cross-examine किया जा सकता है जब उसका और उसके और दूसरे डिफेंडेंट का जो इंटरेस्ट है वो एडवर्स हो. 25 का C option is correct. Question number 26. In which of the following cases Supreme Court of India held that rule of prudence required that the evidence of an accomplice should ordinarily be corroborated by some other evidence? So ये केस है, ए ऑप्शन इज करेक्ट. फ्रांसिस स्टैनली वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर 2007 का केस है. इसी में हेल्ड किया था accomplice का एविडेंस जो है वो हमेशा corroboration के साथ होना चाहिए. 26 के बाद बी ऑप्शन इज 26 का ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज 27 क्वेश्चन. एज रिगार्ड क्वेश्चन बाय द पार्टी टू हिज ऑन विटनेस, यानी कि हॉस्टाइल बन चुका है विटनेस अंडर सेक्शन 154 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज करेक्ट. जब विटनेस हॉस्टाइल बन जाए तो उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ये ऑप्शन, टू स्टेटमेंट्स ought to be contradicted, in addition should be drawn to the previous statement. No. B, the person who calls as a witness is entitled to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party. So अगर आपका विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है तो एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आपका विटनेस हॉस्टाइल नहीं होता, जो क्वेश्चन पुटअप कर सकती थी, उस तरह के क्वेश्चन अब जिस पार्टी ने उसको कॉल किया है वो पुटअप कर सकती है क्योंकि विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है. तो 27 का भी ऑप्शन इज करेक्ट. सी, corroborating a witness by questioning him on surrounding circumstances. No. The former statement of witness may be proved to corroborate later testimony as to the same fact. No. So 27 का B option is correct. Question number 28. The test identification parade is only an aid to investigation. The practice is not born out of prudence. Was held by Supreme Court in which case? So A option, Siddharth Vashisht versus Manoj Sharma. No. B, शिवाजी वर्सेस नागेंद्र. नो. सी, एस जायसवाल वर्सेस आलोक 2010 का केस है. डी, सुजाता वर्सेस एस के बेहरा. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. एस जायसवाल वर्सेस आलोक 2010 का ये केस है. सो क्वेश्चन नंबर 29. ऑर्डर इज डिफाइंड एज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री. सो ऑर्डर की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन नंबर 214 ऑफ CPC. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. Direct section based. Question number 30. Mean profit of property as defined in section 212 of CPC means. A option, those profits which the person in wrongful possession of any property actually received or might with ordinary diligence have received together with interest on such profit. B option, those profits which the person in wrongful possession of such property actually received including profit due to improvement made by such person. B के बाद C, those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might have received but without any interest on such profit. D option, those profits which the person in wrongful possession of such property actually received. So इसका A option is correct according to section 212 of CPC. 30 का A. 31. A decision in civil suit may operate as res judicata against person not expressly named as party in the suit by virtue of. So section 11 explanation second competency of court की बात करता है. B, section 11 explanation 4 डील करता है आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से. C ऑप्शन. section 11 explanation 6
and D. Section 11 explanation 8. So इसका C option is correct. 31 का C option is correct. Question number 32. A private transfer and deliver of property attached under section 64(2) of CPC shall not be void. अगर अटैचमेंट से पहले ये प्रॉपर्टी को एलियनेट किया गया था उस कंडीशन में ये एलियनेशन वॉइड नहीं होगा. सो ऑप्शन की तरफ चलते हैं. ए. If made in pursuance to any contract for such transfer or delivery entered into and registered before the attachment, so it should be true. B option. If made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into and registered after attachment, नहीं. C. If made in pursuance of any contract of such transfer or delivery entered into before the attachment but registered after the attachment, नहीं. Registration और alienation दोनों attachment से पहले ही होने चाहिए. So D option, B and C are both नहीं. A option is correct. So 32 का A option is correct. Next question is question number 33. A revision under section 115 of CPC shall not operate as a stay of suit or on other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by. अब रिवीजन फाइल करने से ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगेगा सूट में ट्रायल कोर्ट में जहाँ प्रोसीडिंग चल रही है, बट सिर्फ एक केस में लग सकता है अगर हाई कोर्ट रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करते हुए एक्सप्रेसली स्टे का ऑर्डर दे. सो 33 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 34. द टर्म एक्ट्स इन ऑर्डर 3 रूल 1 and 2 ऑफ CPC इज कन्फाइंड ओनली. सो इसमें किस तरह के एक्ट्स की बात की जा रही है. 34 का ए ऑप्शन. इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स डन बाय पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ग्रांटेड by the instrument and would not include deposing in place and instead of the principal. It is true. A option is correct. B. Option B. In respect of act done by power of attorney holder in exercise of the power granted by the instrument and include deposing in place of instead of principal. नहीं. C. In respect of acts done by the power of attorney holder in exercise of power granted by the instrument but includes appearance as a witness on behalf of party in the capacity of that party. No. D option. 2 deposing in place and instead of principal. So ये सिर्फ उन एक्ट्स की बात कर रहा है जो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आपके पास पावर्स हैं और आप उनको एक्सरसाइज कर रहे हो. सो 34 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following amendments can be allowed under Order 6, Rule 17 of CPC? So option number A is amendment for granting relief on the basis of different approaches to same act. B. Amendment taking notes on subsequent events. ये भी हो सकता है. C. Amendment for correcting the misdescription of property. So all of the above. यानी कि D option is correct. Question number 36. On dismissal of a suit for non-compliance with an order for discovery under Order 11, Rule 21 of CPC, the plaintiff A में can bring a fresh suit on the same cause of action as a matter of right. नहीं. B. Can bring a fresh suit on the same cause of action only with the leave of court. C option. Can bring a fresh suit on the same cause of action only if the court dismissing the suit has granted liberty to file a fresh suit. D में cannot bring any fresh suit on the same cause of action. So question number 30 में Order 11 Rule 21 के according D option is correct. Next one is question number 37. इस क्वेश्चन को कर दिया गया था डिलीट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38. इस क्वेश्चन को भी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग कर दिया गया है डिलीट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 39. A receiver A में can suit generally for acts done in his official capacity by a third person. नहीं. B में cannot be sued at all for the acts done in his official capacity by a third party. नहीं. C can sue and can be sued for acts done in his official capacity by a third party only with the leave of court appointing him. It is true. D can sue with the leave of court but cannot be sued without the leave of court appointing him. C option is correct. Next one is question number 40. Subsequent to the filing of written statement under Order 8, Rule 9 of the CPC as defendant, the defendant A option can file the proceedings by way of defense, set up or counter claim without the leave of court. It is true. B
can file the proceedings by way of defense, set off or counter claim only with the leave of court? No. C. Cannot file proceedings by way of defense or counter claim at all. D. Can do both as A and B. So only option A is correct. उसके लिए कोर्ट की लीव लेने की ज़रूरत नहीं है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को फाइल करने के लिए. 40 का ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 42. In which of the following cases the Supreme Court of India held that 1999 and 2002 amendments of CPC valid? So ये बहुत फेमस केस है. ए ऑप्शन इज करेक्ट. सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. 41 का ये ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 42. Where a mortgagee obtains a decree for payment of money in satisfaction of claim arising under the mortgage. Now first option is he is entitled to bring the mortgage property to sale without instituting a suit for sale in enforcement of the mortgage under Order 34 and Rule 14 of CPC. It is incorrect. B. He is entitled to bring the mortgage property to sale only by instituting a suit for sale in enforcement of the mortgage under Order 34 and Rule 14 of CPC. It is true. Next one is he is entitled to bring the mortgage. He is entitled to bring the mortgage property to sale and execution of proceeding. नहीं. D. He is entitled as in A or C. So इसका B option is correct. He is entitled to bring the mortgage property to sale only by instituting a suit under this order. So 42 का B option is correct. Next one is question number 43. The second appeal is permissible only if the finding is perverse was held by the Supreme Court of India in case of. 43 का A option is correct. दिनेश कुमार वर्सेज यूसुफ अली. Next one is question number 44. The Specific Relief Act is the product of. So 9th Law Commission की रिपोर्ट के बाद आया था Specific Relief Act 1958, यानी कि B option is correct. 44 का B option. Next one is question number 45. Section 8 of Specific Relief Act can be invoked in case of A. If compensation in money is adequate relief. नहीं. B. If the damage can be easily ascertained. No. C. If the article held by a person as agent or trustee of the claimant. D. If the article has been rightly transferred from the claimant. तो 45 का C option is correct according to section 8 of Specific Relief Act. Next is question number 46. Which of the following can be specifically enforced under section 10 of Specific Relief Act? Contingent contract नहीं. B. Formation of partnership नहीं. C. Chattel of special value. D. Dates of separation. So C option is correct. Chattel of special value. इसमें specific performance of contract order की जाएगी. 46 की बात. Question number 47. Remedy of ratification available under section 26 of Specific Relief Act किससे related है? 47 का ऑप्शन. मिस्टेक इन एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली. इट इज़ ट्रू. बी. कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नहीं. सी. मैटर्स विच वर ओवरलुक्ड बाय द पार्टीज. नो. डी. एडिशन इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विच वॉज नॉट कंसिडर्ड. सो इसमें कोई भी मिस्टेक करेक्ट करने के लिए जब रियल इंटेंशन पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्लियर नहीं हो रही हो तो यूज़ होता है. तो 47 के ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. Jurisdiction of the court to enforce specific performance of a contract is. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को केस के अकॉर्डिंग कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा. तो 48 का बी डिस्क्रिशनरी जुरिसडिक्शन है. क्वेश्चन नंबर 49. चूज द ट्रू स्टेटमेंट. फर्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ ए पेटेंट कैन बी स्पेसिफिशियली एनफोर्स्ड. बी. कॉन्ट्रैक्ट टू असाइन अ कॉपीराइट इज स्पेसिफिशियली एनफोर्स्ड. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. Third, an agreement to form a partnership is specifically enforceable as a general rule. So, third is incorrect. A is true, B is true, third is not true. So, option is first and second correct. नहीं. B, C, D option is correct. Third is incorrect and first and second are correct. Next is question number 50. The principle qua timate का मतलब क्या है? A option. Some future probably injury to the rights or interest of a person. It is true. B. Some past injury. नहीं. C. Some past serious injury to the rights. नहीं. D. Some small injury capable of being estimated in money. A option is correct.
सो सिविल लॉ फर्स्ट 2017 का हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस का क्वेश्चन हमारा हो चुका है सॉल्व और टेक्स्ट बुकलेट थी डी। इसके साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच वीडियो। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।